Congratulations, Mayank. Thank you so much, ma'am. Okay. So first things first, who would you like to give this credit to? I would like to give this credit to my parents and also to the mentors which helped me, and also my friends who were with me all together in this journey. So, yeah. Okay. तो एक सवाल जो सबके सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है, इट इज दैट फर्स्टली व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? आपने तैयारी शुरू कब करी अपनी इस एग्जाम की? मैम मैंने 2016 में अपना बीटेक कंप्लीट किया. Then I was placed at Infosys. So in November last, I left that job, and then I came to Delhi and started preparing for the civil services. Okay. And then thereafter, I had also taken the interview of UP PCS, which I missed by 5 marks. I've taken twice UP PCS mains and once state forest services mains. But I was not able to clear eventually. In 2021, I joined as a junior accountant in the Department of Telecom through SSC CGL 2018. Okay. And since then, I have been working for 1 year in the department itself. Okay. तो आपने तैयारी मतलब ऐसा माने कि ईपीएफओ का जो था वो आपने आफ्टर द नोटिफिकेशन करा, कि आप हम बोले कि पहले से ही जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उसने आपको हेल्प किया, राइट? तो जो ईपीएफओ का जो सिलेबस था उसमें काफी हद तक यूपीएससी सिविल सर्विस और स्टेट सिविल सर्विसेज से ओवरलैप था. जस्ट 2-3 सब्जेक्ट्स वर एक्स्ट्रा. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज or social security, so we study in UPSC as well, and accounts. So these 3 subjects I refer to the books, the standard books, and then I started preparing for it. I thought that I can clear this exam, so that's why I started focusing on it. Okay. So what made you feel actually कि अच्छा आप ये वाला एग्जाम आप निकाल सकते हैं? The syllabus कि previous year papers क्या देखा आपने? हम दोनों चीज देखी. एक तो सिलेबस देखा, एक प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे मैंने. तो मेरे को ऐसा लगा कि ये I can clear this exam. तो then I wholeheartedly started giving my time to this exam, and I stopped preparing for other exams in that meanwhile. All right. अच्छा, आपने जैसे होता है ना जब हम एग्जाम्स देते हैं तो पहले तो नोटिफिकेशन अगर आ गया तो वी स्टार्ट फीलिंग लिटिल नर्वस कि अब तो आ गया, अब तो भरना ही पड़ेगा, यू नो, अब तो फॉर्म भी भरो, पहले सिर्फ दिमाग में होता है, तो देन उसको इवेंचुअली अब प्रैक्टिस में लाना होता है. तो नोटिफिकेशन आने के बाद फर्स्टली आपको कैसा फील हुआ? मैम नोटिफिकेशन आने के बाद तो अच्छा फील हुआ क्योंकि इसमें पोस्ट लास्ट टाइम के कंपैरिजन ज्यादा थी. इट वाज 421 पोस्ट. लास्ट टाइम there were only 257 पोस्ट. तो वो तो एक पॉजिटिव साइन था ही, एक पॉजिटिव मोटिवेशन था प्रिपेयर करने के लिए. एंड ऑल्सो जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन इसका, तो मैं ऑलरेडी SSC CGL 2018 में ऑलमोस्ट सिलेक्टेड था. मेरा बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रह गया था. तो एक उधर से भी एक बूस्ट मिला कि एक साइड एटलीस्ट आई एम सेफ ऑन वन साइड. तो मेरे को और भी थोड़ा सा इंथुजियास्टिकली मैंने और प्रिपेयर किया इसके लिए. ओके. तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए मे बी प्रिपेयर करें फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि अगर उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ाई ना की हो और नोटिफिकेशन आ जाए तो तब अगर वो पढ़ाई स्टार्ट करें, सो डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू मेक अप टू द फाइनल एटलीस्ट, या क्लियर कर सकते हैं, या आपको लगता है कि उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ दे वांट कि उनका यूपीएससी ईपीएफओ क्लियर हो? मैम इसमें 2 सिनेरियो मैं देखूंगा. एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो मैम उनके लिए तो आई थिंक एटलीस्ट 1 ईयर प्रिपरेशन तो चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जीएस भी पढ़ना है और देन आपको अकाउंट्स, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी पढ़ना है. तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. एंड देन there are second bunch of students, those who are preparing or who are in the preparation itself of UPSC. तो उनके लिए मैम सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज. तो दे कैन मैनेज इट इन अराउंड 2 to 3 months, and with revision and test series and all,
they can make up to the final selection. ओके आपने टेस्ट सीरीज की बात करी, तो iExamB की टेस्ट सीरीज ने आपको कैसे हेल्प किया? वी वुड लाइक टू नो दैट। मैम हेल्प तो मैम ऐसा कि मैम सेल्फ असेसमेंट थोड़ा मिल जाता है टेस्ट देने से, और पता चल जाता है कि व्हाट शुड बी द फोकस एरियाज, तो मैम उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे हम जो फोकस एरियाज है उनको हम बेटर रिवाइज करके जाते हैं और उससे थोड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। ओके थैंक्स अ लॉट मयंक कि आपने iExamB का भी अपने सक्सेस में एक रोल बताया। सो मयंक, लाइक यू नो आपकी स्ट्रैटेजी जो भी रही हो, आपके एग्जाम में आपका मल्टीपल चॉइस आते हैं और आपके इंटरव्यू होता है, राइट? सो उसमें आपका व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी कि जो आपने एक तो मल्टीपल चॉइस में अपनाई, और कौन सी स्ट्रैटेजी आपने इंटरव्यू के लिए अपनाई जो आज आप सक्सेसफुल हैं? मैम क्योंकि मैं बहुत पहले से एग्जाम दे रहा हूँ पीसीएस के और यूपीएससी के प्रीलिम्स, तो मेरे को जीएस रिलेटेड पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो प्रिपेयर था। और बाकी पार्ट्स के लिए मैम मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी। फॉर एग्जांपल फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैंने एक बुक फॉलो करी थी, दो लेडीज ने लिखी है, मैं अभी भूल गया उनका नाम। और देन अकाउंट्स के लिए मैंने स्टैंडर्ड एनसीईआरटी फॉलो करी। एंड लेबर लॉज के लिए मैम मैंने क्या नाम है, जो 4 लेबर कोड्स जो नए आए हैं उनको मैंने थरली आई वेंट थ्रू 4 ऑफ देम, तो ये मैंने प्रिपेयर किया, जिसके थ्रू मैं प्रीलिम्स आई वाज एबल टू मेक थ्रू द प्रीलिम्स। एंड देन फॉर इंटरव्यू whatever I had written in my DAF, I started preparing each and every point thoroughly so that I was able to explain well in the interview. So I did that, and it worked as well. Yes, surely it did. अब क्लियरली आपकी स्ट्रैटेजी काम आई, आपने जो भी स्ट्रैटेजी ली, जो बुक्स ली, और जिस तरह से आपने एग्जाम टाइम में अपना माइंडसेट रखा, वो भी हमारी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होता है, राइट? तो ऑल्सो कभी होता है ना कि पहले हम कुछ सोच के जाते हैं, बट देन फिर जब हम एग्जाम देकर आ जाते हैं, देन वी थिंक कि अच्छा ये चीज मैं अलग ढंग से कर सकता था, तो शायद कुछ और रिजल्ट होता, बेटर होता, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ है व्हेन यू लुक बैक एंड यू सी ओके ये चीज मैं शायद ट्विक करता तो मैं बेटर पोजीशन में हो सकता था, थोड़ा और सेफ पोजीशन में, जिससे कि वो जो घबराहट आपको रिजल्ट से पहले रही हो, बहुत थॉट्स आते हैं उस टाइम पे दिमाग में। सो ऐसा कुछ है जो आपको लगा आप ट्वीक कर सकते थे अपनी स्ट्रैटेजी में और बेटर कर सकते थे अपना परफॉर्मेंस बोले तो? मैम एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मैं बोलना चाहूँगा कि जो सोशल सिक्योरिटी मैंने पढ़ी वो मैंने एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ी, और लेबर रिलेटेड इश्यूज जो ईपीएफ डील करता है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी, तो उसके कारण मेरे कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे रॉन्ग हो गए। तो मैं वही एंड देन जब मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया तो मैंने उसको रेक्टिफाई किया उस मिस्टेक को, और जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड या लेबर से रिलेटेड ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी वो मैंने ज़्यादा पढ़ी, एंड देन इट वर्कड आल्सो इन द इंटरव्यू वेल। सो ये मेरे को एक थोड़ा अपना नेगेटिव पॉइंट लगा आपको। ओके ऑल्सो मयंक, बिकॉज यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी सक्सेस स्टोरी देखेंगे, सो आप कुछ एक क्विक या तो अपना एक माने शेड्यूल या कोई भी रेफरेंस कि किस बुक को वो रेफर करें, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, राइट? बट लोगों को लगता है कि अच्छा जो सक्सेसफुल है हमें उनसे सुनना है, राइट? सो आप ऐसा कुछ, या जैसे आपका कोई रूटीन रहा हो, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? तो मैम जीएस का जो पार्ट था विच कंटेन मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने उसके लिए नॉर्मल स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी थी, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने नोट्स और एक बुक रेफर करी थी। एंड देन एक मैम घटना चक्र बुक्स आती हैं फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज, उनके एक क्वेश्चन बैंक होता है हर सब्जेक्ट का, मैंने वो अच्छे से रेफर किया था। देन मैम करंट अफेयर्स मैंने काफ़ी थरली पढ़े थे। जेए के लिए एग्जाम का जो मीडिया था उसने काफ़ी हेल्प करा मेरे को, और उससे रेगुलरली करंट अफेयर्स में प्रिपेयर कर पाता था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन द एग्जाम बिकॉज करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। थैंक्स अ लॉट मयंक। ऑल्सो आपका जो शेड्यूल है, आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में, ये बताएंगे आप हमें?
मैम एक्चुअली जो मैंने ये प्रिपरेशन करी वो 2 फेज में करी। एक फेज था मेरा जॉब से पहले, क्योंकि मेरी जॉब अगस्त 2021 में लगा था, तो उससे पहले तो मैं नॉर्मल 5-6 घंटे पढ़ता था। और अगस्त से लेके अब तक इंटरव्यू की प्रिपरेशन, और सितंबर में एग्जाम हुआ था, तो उस बीच में मैंने जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करी। तो क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन पहले हो चुकी थी, तो मैं ट्राई करता था, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था, मैं उसमें ज़्यादा टाइम निकाल लेता, 7-8 घंटे निकाल लेता था, और नॉर्मल डेज में 2 घंटा मैं निकाल पाता था। तो ऐसे मैंने प्रिपरेशन करी। Rightly said, Mayank. इससे हमें ये भी पता चला it does not depend, you know, the number of hours we invest, but हम उन घंटों में what are we doing वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने 2 घंटा भी यस तो आपने जो वो 2 घंटा भी पढ़ा होगा, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो 2 घंटा पूरा विद योर पूरा दिमाग दिल सब लगा के पढ़ा और वो आपने ग्रास्प किया, राइट, एंड इट हेल्प्ड यू। Yes. Okay. So, up now, what are you looking forward to when you join EPFO? Ma'am, I'm looking forward to work there with full my motivation, and वहाँ पे हर एक सेक्शन का जो काम होता है उसको अच्छे से सीखना, और लेबर्स जो होते हैं, जो वल्नरेबल होते हैं, उनकी कैसे मैक्सिमम मैं उनको सोशल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकूं, उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेना, यही अभी प्राइमरी मोटिव है मेरा इस टाइम। Okay, thanks, Mayank. And one more question, जो starting में हमने नहीं पूछा, but what motivated you to give this exam? Ma'am, actually my father is in the private sector, तो उनका PF डिडक्शन होता है, तो वो कुछ कई बार जाते थे PF ऑफिस, तो मैंने उनको देखा था PF ऑफिस जाते हुए। तो जब इसका फॉर्म आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए प्रिपेयर करा जाए। एक अच्छा मतलब ऑफिस है जो लेबर रिलेटेड मैटर्स को डील करता है, कंपनीज के अंदर इंश्योर करता है कि प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेबर्स को प्रोवाइड की जाए। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था। और सेकेंडली यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, और ये एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन भी थी, तो इसलिए मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया। Okay, thanks a lot, Mayank, and wish you all the best for all the time that you spend in your position in EPFO. Okay, and we wish you all the very best from our exam. Thank you so much, ma'am.